द्वापर युग में एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जिसे दुनिया सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानती थी, जिसका जीवन अपमानों की एक सैया बनकर बीता, जिसने अपनी मित्रता के धर्म को सर्वोपरि मानते हुए अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए महाभारत के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह योद्धा था सूर्य पुत्र कर्ण। कर्ण का जीवन शौर्य, त्याग और पीड़ा का अद्भुत संगम था। उसे पांडवों का शत्रु माना गया, लेकिन उसकी आत्मा में कहीं एक गहरी पीड़ा थी जिसे कोई नहीं समझ सका सिवाय उसके खून के प्यासे शत्रु भीम के। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। हर दिशा से रथों की गर्जना, धनुषों की टंकार और योद्धाओं की पुकार गूंज रही थी। कर्ण की वीरता ने पांडवों के दिलों में भय और सम्मान दोनों भर दिए थे, लेकिन एक योद्धा था जो कर्ण को केवल शत्रु नहीं, एक रहस्य की तरह देखता था। वो योद्धा था भीम। भीम जो बल का प्रतीक था, वो भी उस योद्धा की गहराई को भांप चुका था। हर बार जब कर्ण और अर्जुन के बीच टकराव होता, भीम चुपचाप उस युद्ध को देखता। उसकी आंखों में अब भय नहीं, जिज्ञासा होती। एक दिन नकुल ने भीम से पूछा, भैया आप कर्ण से क्यों नहीं लड़ते? आप तो बलशाली हैं, फिर भी आप पीछे क्यों रहते हैं? भीम ने शांत स्वर में कहा, कर्ण से लड़ने के लिए केवल बाहुबल नहीं, एक समझ भी चाहिए। कर्ण को समझना आसान नहीं है। भीम को कर्ण से पहली बार भय नहीं, जिज्ञासा हुई थी। उस दिन जब द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को अपमानित किया गया, सूत पुत्र को द्रौपदी के लिए प्रत्याशी नहीं माना जाएगा, यह वाक्य भीम के कानों में आज भी गूंजता था। उस दिन भीम ने देखा कि कर्ण की आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ आत्मसम्मान था। और यही वह क्षण था जब भीम ने जाना कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं, वह कोई अनकहा अध्याय है। दुर्योधन ने कर्ण को मित्र बनाकर सम्मान दिया, उसे अंग देश का राजा बनाया। सबने इसे राजनीति समझा, लेकिन भीम को इसमें एक गहरी बात दिखी। कर्ण जो किसी भी समय दुर्योधन से विदा लेकर अपना जीवन जी सकता था, फिर भी उसने दुर्योधन के साथ ही रहने का फैसला क्यों किया? भीम ने अपने आप से सवाल पूछा, क्या कोई योद्धा जिसकी दृष्टि इतनी ऊंची हो, वह केवल किसी मित्रता या बदले की भावना के लिए जीवन कुर्बान कर सकता है? भीम के अंदर से जवाब आया, नहीं। एक रात युद्ध के बीच विश्राम काल में भीम अकेले नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी एक छाया उनके पास आई। वही तेज चाल, वही सौम्य पर क्रोधित आंखें, ये कर्ण था। दोनों चौंक गए। भीम ने कहा, क्या आज युद्ध से पहले संवाद भी होगा? कर्ण मुस्कुराते हो बोले, संवाद नहीं, स्पष्टीकरण। भीम ने कहा, मुझे लगता है तुम हमसे द्वेष नहीं रखते, फिर भी तुम हमारे विरुद्ध क्यों हो? कर्ण ने लंबी सांस ली और कहा, मैं जन्म से ही युद्ध लड़ता आ रहा हूँ, समाज से, पहचान से, खुद से। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मेरी पहचान कभी न बनती। मैं सूत पुत्र कहलाता रहता, लेकिन अब मैं अपने अस्तित्व को सिद्ध कर रहा हूँ। दुर्योधन ने मुझे वो दिया जो मेरे अपने नहीं दे सके। भीम पहली बार किसी शत्रु की पीड़ा से विचलित हुआ था। कुछ दिनों बाद कुंती ने पांडवों को सच्चाई बताई कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। सब स्तब्ध थे। युधिष्ठिर मौन, अर्जुन अपराध बोध से ग्रस्त, लेकिन भीम वो मौन नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे तभी समझ आ गया था कि कर्ण कोई साधारण शत्रु नहीं है, वो हमारी ही तरह है, बस उससे मातृत्व छीन लिया गया। भीम जान चुका था कि कर्ण ने न केवल अपने अस्तित्व से संघर्ष किया, बल्कि एक ऐसे सत्य को भी ढोया जिसे जानकर उसका हृदय प्रतिदिन विदीर्ण होता रहा। कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध में जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया, अर्जुन ने धर्म की मर्यादा तोड़ते हुए वार किया। भीम यह दृश्य देखकर थर्रा उठा। उसने देखा कि कर्ण गिरा नहीं, उसने स्वाभिमान से सर उठाकर मृत्यु का वर्णन किया। युद्ध के बाद जब सब लौटे, भीम सबसे अलग बैठा रहा। सहदेव ने पूछा, भैया आप इतने शांत क्यों हैं?
भीम ने उत्तर दिया, कर्ण हार कर भी जीत गया। उसने हमें दिखा दिया कि एक मनुष्य कितना कुछ सह सकता है, फिर भी धर्म, मित्रता और आत्मसम्मान के लिए खड़ा रह सकता है। हम सब ने सिर्फ युद्ध लड़ा है, पर कर्ण ने युद्ध को जिया है। राज्याभिषेक के समय जब युधिष्ठिर ने कर्ण का नाम लिया, सभा मौन थी। भीम ने सबके सामने कहा, कर्ण वो सूरज था जिसे हम सभी ने अंधेरे में रखा, लेकिन वो फिर भी दूसरों के लिए जलता रहा। मैं उसका शत्रु था, लेकिन वो मेरे हृदय में सदैव एक भाई की तरह हमेशा जीता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। वीडियो पर अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।